हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई जूनियर शिक्षक भर्ती यानी कि 6 to 8 की शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी होती है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होती है। लेकिन अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तरह ही स्पेशल शिक्षक भर्ती है, अब इसके अंदर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। हाल ही में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक आदेश दिया जाता है जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती के साथ साथ पूरे देश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब उसके बाद बीएड अभ्यर्थी करें तो करें क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में बीएड करने वाले हैं। नौकरी के नाम पर अभ्यर्थियों को कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन ऐसे में उनके लिए एक बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1,26,000 से ज़्यादा प्राथमिक टीचर्स के पद खाली हैं, जिसमें 60% पे आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल रही है, तो 40% पर पदोन्नति के माध्यम से पद भरे जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1,26,000 से ज़्यादा पद खाली हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें अगर बात की जाए प्राइमरी को लेकर या फिर अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 जूनियर के बारे में, तो ये डाटा पूरे तरीके से अलग अलग है। जो जानकारी यहाँ पे सरकार के माध्यम से प्रेषित की गई है, अगर उस आंकड़े को मैं आपको बताना चाहूँ तो प्राइमरी के अंदर 51,112 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं जो कि ग्रामीण इलाके के अंदर हैं। ठीक है, इसके अलावा लगभग 12,000 के समथिंग पद और खाली हैं जो कि नगर के अंदर है यानी कि शहर के अंदर है। इन दोनों को आप मिलाकर के देखें तो लगभग 63,000 के समथिंग बनते हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए यहाँ पे अपर प्राइमरी के बारे में यानी कि 6 to 8 को लेकर, तो इनका जो आंकड़ा है वो इससे थोड़ा सा कम है। लगभग अगर बात कर ली जाए तो 50,000 के आसपास जूनियर टीचर्स के जो पद हैं वो खाली हैं, और इसके अलावा जो बाकी के पद हैं 1,26,000 में, वो यहाँ पे आपको हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल के देखने के लिए मिलते हैं। अगर इनको भर दिया जाए तो और प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अगर विज्ञापन आता भी है तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार या फिर सरकार के माध्यम से उनको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए कोई नियम नहीं बनाया जाएगा तो बीएड प्राइमरी से बाहर ही रहेगा, जो कि सत्य भी है। लेकिन अब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से इस डाटा को टारगेट बनाते हुए जो 1,26,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली है, ये पूरे तरीके से एक ऑफिशियल आंकड़ा है। 3 ऑथेंटिकेशन आपको बताता हूँ। पहली ऑथेंटिकेशन ये है कि सरकार के माध्यम से पीएबी की बैठक में एक डाटा दिया गया था। पीएबी क्या है कि सरकार केंद्र सरकार को एक डाटा देती है कि हमारे विद्यालयों के अंदर कितनी बड़ी संख्या में टीचर्स के पद भरे हुए हैं, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स की आवश्यकता है। और ये डाटा जब उनके माध्यम से जारी किया जाता है तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टोटल प्राइमरी अपर प्राइमरी को लेकर 73,711 देखने के लिए मिलता है। और अगर बात की जाए टोटल हेडमास्टर प्राइमरी अपर प्राइमरी को लेकर तो ये 52,317 के समथिंग देखने के लिए मिलता है। और ख़ास बात ये है कि ये जो डाटा जारी किया गया था पीएबी के माध्यम से, ये डाटा 2022 पर आधारित था, यानी कि लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती तो कई सालों से नहीं आई है, लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती उससे भी कई सालों से नहीं आई है। अभ्यर्थियों के माध्यम से इसी डाटा को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की जाए, जिसको लेकर जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, और जैसे ही कोई नई जानकारी निकला करेगी मैं आपको दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा समर्थन करना होगा, वीडियोस को अपने दोस्तों यारों तक शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, अपनी जीविका के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे फ़ायदा बीटीसी को भी होगा। कैसे समझिए, मान लीजिए कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर प्रमोशन करवाए जाते हैं, अगर उन प्रमोशनों पर थोड़े समय के लिए अगर कुछ परसेंटेज घटा दिया जाए, जैसे कि एक आंकड़े के आधार पे 41,000 पदों पर सरकार प्रमोशन के बारे में विचार कर रही है, अगर वो 41 से 42,000 पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरते हैं
तो जो प्राइमरी के टीचर्स हैं वो तो प्रमोशन की तरफ चले जाएंगे 42,000 पदों पर, लेकिन जो 42,000 पद खाली होंगे वो सीधे तौर पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चले जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ बीएड के लिए शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आएगी। लेकिन अगर जूनियर शिक्षक भर्ती के तौर पर अगर प्रमोशन को कुछ परसेंटेज घटा दिया जाए, मान लो कि 10 या 15% प्रमोशन कर दें, बाकी के पदों को भर दिया जाए, यानी कि 30-32 हज़ार पदों को अगर सीधे शिक्षक भर्ती के माध्यम से भर दिया जाए तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिल जाएगा। और 6 to 8 की शिक्षक भर्ती के अंदर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, तो इससे उनको ही बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों को थोड़ा एक्टिव और अपने आप को कहने की तैयार करने की आवश्यकता है, खास तौर पे पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उनके सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर सम्मिलित नहीं है, लेकिन अगर जूनियर शिक्षक भर्ती चाहते हैं तो सरकार के सामने उनको खड़ा होना पड़ेगा और अपनी मांग निश्चित तौर पर रखनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के अंदर 1,26,000 जो डाटा है वो पीएबी की रिपोर्ट में उन्होंने बताया था और लगभग 1.5 साल पुराना है। अगर नया डाटा निकाला जाए तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। ये साथ ही साथ प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर दोनों के अंदर आने वाली शिक्षक भर्तियों के अंदर पदों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई होगी। इन्हीं तमाम मुद्दों को आधार बनाते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जा रही है कि सरकार कम से कम बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित नहीं कर रही है, तो अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती जैसे कि बिहार में 32,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, ऐसे ही क्यों ना उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसी निकाल दी जाए। इससे क्या होगा कि अभ्यर्थियों के लिए कम से कम बीएड बीटीसी की लड़ाई खत्म हो जाएगी और 6 to 8 की शिक्षक भर्ती आएगी, तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास एक बड़ा मौका होगा आवेदन करने का और नौकरी लेने का, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, खंड शिक्षा अधिकारी, इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन सीटों की संख्या जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। टीजीटी वैकेंसी, पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी लगभग आप सभी के सामने 4,000 पदों पर। अगर आप विषयों की गिनती करोगे तो दोनों में मिलाकर 40 विषय होते हैं। 40 विषय में अगर आप भाग दे दें 4,000 पदों का, तब भी बड़ी मुश्किल से 40 पद बनते हैं, है ना, मतलब 100 पद बनते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा के देख लो, ये हालात हैं। इसीलिए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा सा एक्टिव और अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, अगर उन सभी पदों पर प्रमोशन कर दिया जाता है तो वहाँ पर सिर्फ प्राइमरी की शिक्षक भर्ती का रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर कुछ पदों पर प्रमोशन करके बाकियों को सीधी भर्ती के माध्यम से भर दिया जाता है तो योग्य अभ्यर्थी भी मिलेंगे, उसके साथ में बीएड करने वाले अभ्यर्थी को रोजगार भी। और बीएड बीटीसी की जो लड़ाई खत्म हो गई है फिलहाल के लिए, लेकिन बीएड को एक अलग साइड से खड़ा कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो उनको 6 to 8 में एक नौकरी मिलने के रास्ते खुल जाएंगे। आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और यारों को शेयर कर दें, क्योंकि बेनिफिट तो दोनों को ही होगा, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी। जूनियर की शिक्षक भर्ती में अभी तो बीएड भी आवेदन कर सकता है, साथ में बीटीसी भी आवेदन कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।